Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Jobs. PN Cadet इनिशियल टेस्ट कंप्लीट गाइडलाइन। PN कैडेट के टेस्ट की तैयारी कहाँ से की जाए, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यानी आपको अगर आप PN कैडेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने तैयारी कहाँ से करनी है और इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। तो कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड। और अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इससे रिलेटेड न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इनिशियल टेस्ट डिटेल्स। अच्छा, अब आपका जो इनिशियल टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। अब उसमें आपके पास 2 टाइप्स के टेस्ट होने हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। एक होगा इंटेलिजेंस टेस्ट और सेकंड होगा एकेडमिक टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और सेकंड जो है वो होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इस इंटेलिजेंस टेस्ट का जो आपके पास टाइम होता है वो होता है 75 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स टाइम गिवन होता है। आप यानी कि आपने 30 मिनट्स में 75 MCQs करने हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के। और इसके 2 पार्ट्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये किस टाइप का होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसमें यानी कि सीरीज़ के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक मैथ्स के नंबर्स गिवन होंगे, यानी 3, 5, 7, 9 सीरीज़ चल रही है एक। आगे आपने बताना होगा क्या आएगा, 11 आता है, यानी 2 के डिफरेंस से ये था। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोडिंग वाले हो सकते हैं। तो इस टाइप के वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें आपके पास फिगर्स होती हैं, यानी कि फिगर्स बनी होती हैं, डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। इसमें भी यानी कि इसमें भी यही जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो टाइप्स हैं मैंने आपको बताई। कोडिंग हो गई, ये सीरीज़ वाले हो गए। तो अब जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें फ़िगर्स होंगी आपके पास, ठीक है। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, तो इसकी जो प्रिपरेशन है उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पर। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी वीडियोस। और इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वो वीडियोस देखें, आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वो वीडियोस देखने के बाद कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और उन वीडियोस में मैंने वही टाइप्स डिस्कस की हैं जो कि इनिशियल टेस्ट में पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के टेस्ट में आते हैं जो क्वेश्चंस। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, इसके अलावा आप इस इंटेलिजेंस टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो आप बुक से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब आपको समझ आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ कि PN कैडेट की आप बुक बाय कर लेना। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब क्या होता है, मोस्टली कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट फेल कर देते हैं। उनसे क्या होता है कि टाइम मैनेज नहीं होता। अब इसमें जैसे 30 मिनट्स गिवन हैं और 75 MCQs करने हैं 30 मिनट्स में, तो वर्बल और नॉन वर्बल यानी दोनों के पोर्शंस होंगे जो कि 75 MCQs होंगे, ठीक है। और 30 मिनट्स टाइम गया। तो इसमें मैं आपको 1-2 टिप्स दे देता हूँ। आपने क्या करना है, जो टाइम है इसको बहुत अच्छी तरह मैनेज करना होगा। फ़र्स्ट ये कि आपने कोई भी MCQ स्किप नहीं करना, यानी कि कोई भी मिस नहीं करना। आपने सारे 75 में से 75 MCQ सारे करने। कोशिश आपकी ये हो कि आपने तमाम MCQs अटैम्प्ट करने, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आप अगर आपको कोई MCQ नहीं आता तो आप उस पर 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम यानी कि ना लगाएं, अपना टाइम वेस्ट मत करें, नेक्स्ट MCQ पे चले जाएं। आपने ये ट्राई करनी है आपने 1 मिनट के अंदर आपने 4 MCQs करने हैं, यानी 3 to 4 MCQs 1 मिनट में आपने करने हैं लाजमी। तब आप जाके 30 मिनट्स में 75 MCQs करेंगे। बुक आपके सामने है, ये एक PN कैडेट गाइड बुक है डोगर्स पब्लिशर्स की। आप ये बुक बाय कर सकते हैं इस टाइप की, अगर आपको मिल जाए मार्केट में, उर्दू बाज़ार वगैरह में ये आपको मिल जाएंगी बुक्स इजीली। और एक और बुक है ये नेवी कमीशन सॉल्व पेपर्स। अगर ये वाली बुक मिल जाती है, ये भी डोगर्स पब्लिशर्स की, तो आपको जो भी नेवी की बुक मिलती है लेकिन अप टू डेट लेना, जो कि
और उसमें यानी कि आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की भी, और साथ में आप एकेडमिक टेस्ट के भी। इन बुक में आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे एकेडमिक टेस्ट के भी, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं एकेडमिक टेस्ट में भी। ठीक है, और यानी कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में आपकी यही ट्राई रहनी है, आपने ये ट्राई करनी है कि आपने तमाम एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं 75 में से 75 ही, कोई भी एमसीक्यू आपने स्किप नहीं करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो सेकंड टेस्ट है वो आपका होना है वो है एकेडमिक टेस्ट। अब जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनका एकेडमिक टेस्ट का जो पोर्शन है वो ओपन होगा। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में जो इनकी रेशियो है क्लियर करने की 50 to 60% होता है कि आपने 50 to 60% आपने, यानी कि 60% से अबव अगर आपके एमसीक्यूज़ ट्रू हो जाते हैं तो फिर आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा, अदरवाइज़ आपको फेल हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगे उनका एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा। एकेडमिक टेस्ट में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ होंगे, और इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे वो हैं 100 एमसीक्यूज़, और टाइम लिमिट जो है इसमें 40 मिनट्स गिवन होंगे आपको। 40 मिनट्स में आपने एकेडमिक टेस्ट के 100 एमसीक्यूज़ करने होंगे। अब इस 100 एमसीक्यूज़ में आपके पास इंग्लिश के 15 to 20 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, मैथ्स और फिज़िक्स के ज़्यादा होते हैं एमसीक्यूज़, इनके 40 to 50 एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरह केमिस्ट्री के होंगे 20 to 25 और जनरल नॉलेज के होंगे 15 to 20 एमसीक्यूज़। तो टोटल इनके जो हैं वो यानी रेशियो ऊपर नीचे हो जाती है, कभी इंग्लिश के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी मैथ और फिज़िक्स के सबसे ज़्यादा होंगे और जीके के ज़्यादा होंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे और टाइम यही गिवन होगा आपको। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए। अब इंग्लिश में आपका सवाल होगा कि इंग्लिश में किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं। इंग्लिश में आपकी जो आपने एफएससी में इंग्लिश स्टडी की है, यानी ग्रामर स्टडी की है, प्रीपोजिशंस, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसी तरह नरेशंस और टेंसेस, तो इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं इंग्लिश के। आगे मैथमेटिक्स की बात करें तो आपने मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं सिंपल एमसीक्यूज़ होते हैं, इजी एमसीक्यूज़ होते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ी है। कोई आपसे यानी कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज़ होंगे और बेसिक एमसीक्यूज़ होंगे, बेसिक मैथ। आपने जस्ट हर चैप्टर को देखना है और यानी कि आपको फार्मूलाज याद हों, लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें जो फार्मूलाज हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि आप अपनी एफएससी की प्रिपरेशन बुक्स देख लें, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। फ़िज़िक्स में इसी तरह आपके यानी जो डेफिनेशंस हैं, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, तो यानी फॉर एग्जांपल फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इस तरह फार्मूलाज जो हैं, यूनिट्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो यूनिट्स हैं फ़िज़िक्स में। फोर्स की क्या यूनिट है, प्रेशर की क्या है, इसी तरह टॉर्क की क्या यूनिट। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह कोई आपको कोई फार्मूला यानी कि दो चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी, मतलब छोटे जो स्मॉल न्यूमेरिकल्स हैं वो आ सकते हैं। तो इस टाइप के एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स में होंगे। देन केमिस्ट्री की बात करें, यही आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, इसी बेसिक डेफिनेशंस हो गई। इसी तरह केमिस्ट्री भी आपकी जो आपने स्टडी किया है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में वो आप एक दफ़ा देख लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, इन्हीं में से एमसीक्यूज़ बनते हैं। देन जीके, जनरल नॉलेज के भी इजी एमसीक्यूज़ होते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस आपने थोड़ा पढ़ के जानना है। लाइक कैपिटल्स आपको पता हों, डिफरेंट यानी कंट्रीज़ के आपको कैपिटल्स पता हों, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह आपको टर्की, जापान, इंडिया और पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये पता हो, इनके डायरेक्शंस पता हो, नॉर्थ में कौन सा नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा कंट्री है, उनके कैपिटल्स पता हो। इसी तरह देन आपको पाकिस्तान की जीके होनी चाहिए, जनरल नॉलेज। पाकिस्तान की जो डैम्स हैं, टरबेला डैम कौन से रिवर पर है, मंगला डैम कौन से रिवर पर है, रिवर्स के नेम्स याद हो, कौन सा रिवर बड़ा है, लार्जेस्ट है। इसी तरह आपको फोर्ट्स का पता हो। इसी तरह सेम फिर आपको पासिस का पता हो, लाइक खैबर पास जो है ये कौन सी दो सिटीज़ या कौन से किन को आपस में मिलाता है, जितने भी पासिस हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो यानी इस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जीके में। तो यानी अब आप अगर अपनी फ़र्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की जो आपकी बुक्स हैं अगर आप वो देख लेते हैं, उनमें आप मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की
बहुत बेस्ट प्रिपरेशन आपकी हो सकती है अगर आप अपनी बुक्स देख लें, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर उनके चैप्टर्स एक दफ़ा देख लें, बेसिक चीज़ें देख लें, फार्मूलाज देख लें, यूनिट्स देख लें, और आपको यानी एक आपको ऑलरेडी आपकी यानी कि आपकी ऑलरेडी आपने स्टडी किया है, तो आपने जस्ट एक नज़र देखना है। तो आप कोई टेस्ट इतना हार्ड नहीं होता, एकेडमिक टेस्ट भी इजीली अगर आप आउट ऑफ 100 आप 60+ MCQs ठीक कर लेते हैं तो आप इजीली आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। देन मैंने जो आपको बुक दिखाई है PN कैडेट की, वो आप बुक उस बुक में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के MCQs आते हैं। इसके अलावा मैं भी आप लोगों के साथ यानी जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, जो यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनके MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिस तरह मैंने PMA लॉन्ग कोर्स के कैंडिडेट्स के साथ वीडियोस की सूरत में इम्पोर्टेंट MCQs वगैरह शेयर किए हैं। तो अब जो कैंडिडेट्स फ़र्स्ट टेस्ट क्लियर कर लेंगे, इनिशियल टेस्ट, देन फिर उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उनको फ़िज़िकल टेस्ट की डेट दी जाएगी। अब फ़िज़िकल टेस्ट में आपका 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं रनिंग में जो 1 माइल यानी 1 माइल रन करना होगा, 1.6 किलोमीटर टाइम इसका होगा, 8 मिनट 30 सेकेंड, 8.5 मिनट में आपको 1 माइल रनिंग करनी होगी। सेकेंड पुशअप्स करने होंगे 10 रेपिटेशंस 2 मिनट्स में। थर्ड जो है सेटअप्स करने होंगे 10 रेपिटेशंस 2 मिनट्स में। और फोर्थ पे जो है वो चिनअप्स करने होंगे 2 रेपिटेशंस 2 मिनट्स में। तो ये आपका फ़िज़िकल टेस्ट है। जो कैंडिडेट्स फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे देन उनका मेडिकल होगा। आफ्टर मेडिकल उनका इंटरव्यू होगा। अब जो कैंडिडेट्स इंटरव्यूज़ क्लियर कर लेंगे तो फिर उनको ISSB का फॉर्म दिया जाएगा फिल करने के लिए। उसके लिए 2 to 3 डेज़ होते हैं। जब वो ISSB का फॉर्म फिल कर लेंगे, सबमिट करवाना होगा आपने अपने जहां आपका टेस्ट हुआ है उसी सेंटर में, पाकिस्तान नेवी सिलेक्शन सेंटर में ही आपने। और आफ्टर सबमिशन 50 to 60 डेज़ बाद आपकी जो ISSB की तरफ से कॉल लेटर आपको रिसीव होगा और फिर आपकी ISSB होगी। ये सारी डिटेल्स थी जो कि इनिशियल टेस्ट की थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।